राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे बरसाने में एक संत महात्मा रहते थे। उनका प्रतिदिन नियम था प्रातःकाल सुबह उठते, स्नान करते और बरसाने की सारी सीढ़ियाँ चढ़कर राधा रानी जी के दर्शन करते। उसके बाद अन्य कोई काम करते थे। ऐसे करते करते उनकी उम्र 80 साल के हो गई। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं जाता हूँ, श्री जी के दर्शन करता हूँ और लौट जाता हूँ। आज तक मैंने उन्हें कोई भेंट नहीं दी। जैसे कोई चुनरी देता है, कोई कपड़े देता है, कोई श्रृंगार का सामान, कोई प्रसाद भोग देता है, मैंने कुछ नहीं दिया। अब मेरी इच्छा है कि मैं श्री जी के लिए एक लहंगा चुन्नी लेकर जाऊं। ऐसा मन में विचार कर वो बाज़ार गए और बाज़ार से बहुत सुंदर कपड़ा लेकर आए और अपनी कुटिया में बैठकर उसे सिलने लगे। सिलने के बाद जब वो कपड़े तैयार हो गए, राधा रानी की ड्रेस, तो उन्हें बड़े खुश थे मन में कि मैं लाडली जी को अपने हाथों से उनकी ये पोशाक दूंगा। उसे देखकर जब वो खुश होंगी तो मेरे मन में अलग ही खुशी होगी। ऐसा विचार कर महात्मा जी ने दिन रात मेहनत करके राधा रानी की पोशाक सिली और अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके सीधे राधा रानी के मंदिर की तरफ चल दिए। और मन में यही सोचे जा रहे थे कि आज तो राधा रानी जी की पोशाक पहनाऊंगा और उसे देखकर मैं बहुत खुश होंगी। चलते चलते सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और उनके हाथ में पोशाक थी और राधा रानी का नाम लिए और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर वो थे, तभी एक छोटी सी लाली आई। बोली, बाबा मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ, दर्शन करके आते हो तुम यहाँ, लेकिन आज जित तो तुम्हारे चेहरा पे खुशी है वो अलग ही दिख रही है। आज से पहले कभी तुम्हारे चेहरा पे मुझे इतनी खुशी ना दिखी, जाको का कारण है? बाबा मुस्कुराते बोले, लाली कछु ना है। आज ना मैंने ज़िंदगी में राधा रानी के दर्शन तो हमेशा करे, रोज़ करता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भेंट ना करो। आज मैं लाली के लिए पोशाक लेके जा रहा हूँ, इसलिए मन में खुशी है। मैं लाली बोली, बाबा दिखाइयो तो कैसी पोशाक है? बाबा बोले, मैं ना दिखा रहा हूँ, मैं तो राधा रानी के ले जाऊँगा, जब वो पहने अपने हाथों से पहराऊँगा, जब वो पहने तो देख लिए। लाली बोली, ना बाबा मुँह दिखाए तो दे कैसी है। तो बाबा ने अपने झोला में से निकाल के दिखाई। अब वो लाली बोली, बाबा जी पोशाक तो तुम मुँह दे दो। बाबा बोले, ना लाली मैं जितने ना दूँगा, तेरे लिए और बाजार से ला के दे दूँगा, लेकिन ये पोशाक तो मैंने श्री जी के लिए मंगाई है, किशोरी जी के लिए मैंने पहली बार बनाई है अपने हाथों से, जितो ना दूँगा। लाली बोली, बाबा तुम दे दो। लाली रोल करी। बाबा बोले, लाली आज चाहे तो कछु कह दे, मैं तुझे पोशाक ना दे बार, ये पोशाक तो मेरी अपनी श्री जी के लिए बनाई है, मैं तो उन्हें ही दूँगा। लाली खा मानने वाली थी। लाली ने कही, बाबा ना दे वो। बाबा बोलो, ना मैं ना दे रहा हूँ, ये तो राधा रानी की किशोरी जी की पोशाक है, मैं ना दे रहा हूँ। बाबा ने कही ठीक। लाली बोली, बाबा तू ना मान लो, कि ना मैं ना मानो तो और दिब्बा दूँगा। लाली बोली, मुझे और ना चाहिए, तुम अपनी श्री जी के लिए और ले जाइयो, मेल ले जाई दे दो। बाबा बोली, जी तो मैं कैसे ना दूँगा, चाहे कछु है जा। ठीक है अरे बाबा ना दे, कर ना दे रहा हूँ। ऐसे कहते कहते थोड़ी देर बहस हुई और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आ गए, थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची। तभी वो लाली आई, झटका से बाबा के हाथ में से पोशाक छीनी और सीढ़ियों पे चढ़ गई, चल के गायब हो गई। अब बाबा मई सीढ़ी पर बैठे बैठे रोने लगे। बोले, पूरी ज़िंदगी में तो मैंने लाली के लिए कछु करो ना है, किशोरी जी के लिए आज ज़िंदगी में पोशाक लेके आओ। बहु जनती खानते वो लाली आ गई और पोशाक लेके चली गई। और मन में विचार कर करके बाबा बहुत रो रहे। काफ़ी देर रो रहे तो ऊपर जाने आने वाले देख रहे एक पास बैठे हुए। तभी एक महात्मा जी आए और बोले कि बाबा कैसे रो रहे हो? बाबा बोले, कछु ना रो रहे, मैं श्री जी के लिए ज़िंदगी में पहली बार तो पोशाक बनाई, लहंगा चुन्नी, और एक लाली आई वो लेके चली गई। तो ताकि मन ख़राब है हुआ, ताकि मैं आँख में आंसू आ रहे हैं कि पता ना लाडली जी मोते नाराज़ है, मैं उनके लिए पोशाक लेके आओ, वो ना स्वीकार करी, ताते पहले वो लाली लेके भाज गई। तो बोले, बाबा बोले, वो महात्मा बोले कि बाबा तुम चिंता मत करो, चलो जन तक आए गए तो दर्शन कर लो श्री जी के। बाबा ने अपने आंसू पोंछे और चल लगे। मन में उदासी थी
कि बताओ ज़िंदगी में पहली पोशाक बनाई भी न दे पाए। ऐसी सोच सोच के जैसे ही मंदिर पहुँचे बहुत भीड़ थी। मंदिर के पट बंद थे उस समय। थोड़ी देर बाद जब पट खुले तो वो महात्मा बोले कि आज श्री जी ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है। तो जो पोशाक लो लाए थे पहले महात्मा, वो तो नीचे मुँह करे खड़े थे कि उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि मैं श्री जी को अपने हाथ से पोशाक पहनाऊँगा, मैं तो पहना नहीं पाया। बोले आज श्री जी ने बड़ी अच्छी पोशाक पहनी है, बाबा ने श्री जी के दर्शन करियो। जैसे ही बाबा ने सामने दर्शन करे वैसे ही बाबा अचंभे रह गए। अरे ये तो पोशाक वही है जो लाली मुँह पे ले गई थी। फिर सोच गए कि फिर बोले अरे ये तो श्री जी हैं, मेरी पोशाक है बाबा से। तब बाबा ने कही लाली तुम पे तो सबर ना हो कि मेरे हाथन से पहन लेते। तो भाव में आए श्री जी बोली बाबा मो पोशाक ना मो तेरो प्रेम देखनो तो, तेरे प्रेम भाव से मैं इतनी संतुष्ट रह गई कि मुँह पर रुको ना गो। मैं तेरे पास स्वयं अपनी पोशाक ले भी आ गई। मैं ना चाहती कि तू पोशाक पहनाए, मैं खुद अपने हाथन से तेरी प्रसादी पोशाक पहनना चाहती। ऐसे भाव देखकर हमारी बरसाने वाली के ऐसे सुंदर भाव देखकर तभी तो उन्हें राधा रानी को बरसाने वाली कहते हैं, जो अपने भक्तों पे अनेकों प्रकार की कृपा बरसाती हैं, हर तरह से कृपा बरसाने को तैयार रहती हैं। आप जरा सी उनकी भक्ति करो, आप आपके ऊपर निहाल हो जाती हैं, आपको निहाल कर देती हैं। ऐसी ऐसी कृपा बरसाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो साक्षात आपको दर्शन देने जाती हैं। और आप समझते हो कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, आप दर्शन करने नहीं जा रहे हो, वो आपको अपने दर्शन के लिए बुला रही हैं। और आप वृंदावन में तो हमेशा जा सकते हो, लेकिन राधा रानी और बरसाने में तो आप जब उनकी विशेष कृपा होती है तभी आप पहुंच पाते हो। आपको मेरी ये कहानी बाबा जी की, श्री जी की कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बरसाने वाली राधा रानी या राधे राधे लिखिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी। राधे राधे, राधे राधे।